जंगल में अगर जिंदा रहना है या अपनी बादशाहत को कायम रखना है तो फिर अपने मजबूत इरादों के साथ साथ अपने दुश्मनों को मार गिराने वाले अटैकिंग स्किल्स का इतना होना जरूरी है कि जिससे कि आपका दुश्मन एक ही झटके में बेहोश होकर गिर जाए। जंगल में कोई किसी का सगा नहीं होता, सभी जानवर एक दूसरे के खून के प्यासे होते हैं और ये होना भी जरूरी है। ये बात जाहिर है कि अगर घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो फिर खाएगा क्या। ये कहावत जंगली जानवरों के ऊपर बिल्कुल सटीक बैठती है, क्योंकि अगर जंगल के इन जानवरों ने अगर एक दूसरे से दोस्ती कर ली या फिर तरस खाकर ज्यादा रहम दिखाया तो फिर इस बात को लेकर कोई भी दो राय नहीं है कि इन्हें भूखे पेट ही सोना पड़ेगा। इसी चक्कर में जंगल के सारे जानवर एक दूसरे के जानी दुश्मन बन जाते हैं। आमतौर पर तो आपने जंगली जानवरों को आपस में लड़ते भिड़ते तो खूब देखा होगा, लेकिन आसमान में उड़ने वाले पक्षी भी इन जानवरों से बिल्कुल भी कम नहीं होते। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए पक्षियों के ऐसे ही कुछ हैरत अंगेज वाले हमले लेकर आए हैं जिन्हें देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ईगल अटैक्स ऑन बेबी गोट। आसमान में उड़ते हुए ईगल किसी बादशाह से कम नहीं लगते। एनिमल किंगडम में इनका जितना रोब आसमान में होता है उतना ही ज्यादा जमीन पर भी है। ये कब पलक झपकते ही अपने शिकार को लिए उड़ते हैं कुछ भी पता नहीं होता, पर दुश्मन चाहे कितनी ही दूर क्यों ना हो, ईगल उसके ऊपर बहुत ही आसानी से हमला कर सकता है। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, पहाड़ों पर माउंटेन गोट अपने परिवार के सदस्यों के साथ खेल रहे थे। वे इस बात से बेखबर थे कि कुछ ही देर बाद उनके सदस्यों में से किसी एक की जान जाने वाली है। इन हंसते खेलते हुए माउंटेन गोट्स को मौत के घाट उतारने के लिए ईगल आसमान को चीरता हुआ अपने मजबूत पंजों की सहायता से उनमें से एक गोट के बच्चे को उठाने की पूरी कोशिश करता है। हालांकि शुरुआत में उस बच्चे ने अपनी जान को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन इस शैतान ईगल के चंगुल से बचना कोई बच्चों का खेल नहीं है। फिर क्या था, ईगल उस बकरी के बच्चे को अपने पंजों में दबाकर आसमान में उड़ान भरकर काफी दूर चला जाता है। अब इसके बाद ईगल ने उसका क्या हशर किया होगा ये तो आप भली भांति जानते ही होंगे। सेक्रेटरी बर्ड अटैक्स ऑन बेबी रैबिट। दक्षिणी अफ्रीका के जंगलों में पाया जाने वाला ये पक्षी दिखाई देने में काफी ज्यादा खूबसूरत लगता है। इसकी लंबी लंबी टांगे इसे बाकी पक्षियों से काफी अलग बनाती हैं। ये अपने दुश्मनों को जंग के मैदान में पूरी तरीके से धाराशाही कर देता है। इसे इसकी इसी एबिलिटी की वजह से किलर क्वीन भी कहा जाता है। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, ये दोनों सेक्रेटरी बर्ड इस छोटे से खरगोश के बच्चे को फुटबॉल की तरह किक मारते हैं और जब किक से भी इनका मन नहीं भरता तो फिर ये दोनों अपनी लंबी टांगों का फायदा उठाते हुए उस बेचारे खरगोश के बच्चे को तब तक कुचलते रहते हैं जब तक कि उसकी जान नहीं चली जाती। दोस्तों, आपने तो देख ही लिया कि ये खूबसूरत दिखने वाले सेक्रेटरी बर्ड अगर अपने पे आ जाते हैं तो कितनी बेरहमी से जानवरों को मारते हैं। ऑस्ट्रिच अटैक्स ऑन हाइना। अब हम जिस पक्षी की बात करने जा रहे हैं उसे दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी भी कहा जाता है। जी हाँ, हम यहाँ पर ऑस्ट्रिच की बात कर रहे हैं। अगर आप भी कभी शुतुरमुर्ग यानी कि ऑस्ट्रिच को दौड़ते हुए देखें तो फिर आपको ऐसा लगेगा कि कोई हट्टा कट्टा नौजवान ओलंपिक की रेस दौड़ रहा हो। इस पक्षी की यही स्पीड दूसरे जानवरों को इसके सामने घुटने टेकने को मजबूर कर देती है। अगर यकीन नहीं होता तो इस वीडियो को देख लीजिए, जहाँ पर एक हाइना अपनी टीम के साथ ऑस्ट्रिच के बच्चों को अपना दावत बनाने की योजना कर रहा था। वो इसी ताक में नजर बनाए बैठा था कि कभी इन बच्चों को अपने दावत का हिस्सा बनाया जाए। वो बड़ी ही चालाकी से ऑस्ट्रिच के बच्चों की तरफ अपना कदम बढ़ाते हैं, लेकिन जैसे ही बड़े शुतुरमुर्ग की नजर हाइनास के ऊपर पड़ती है वो तुरंत ही अपने बच्चों के सामने ढाल बनकर खड़े हो जाते हैं। और जैसे ही हाइना थोड़ा और नजदीक आता है, ऑस्ट्रिच बच्चों की माँ उनके ऊपर हमला कर देती है। इसका हमला इतना खतरनाक होता है कि वहाँ पर मौजूद बाकी हाइना चाहकर भी अपने साथी को बचाने के लिए आगे नहीं आते, क्योंकि उन्हें अच्छी तरह मालूम था कि अगर वो ऑस्ट्रिच के जरा भी करीब गए तो फिर उन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ सकता है। आखिर सच ही कहते हैं कि अगर जान बच्चे पर आए तो माँ से बड़ा कोई भी योद्धा नहीं होता। सैडल बिल्ड स्टॉर्क अटैक्स ऑन स्नेक। अपनी रंग बिरंगी लंबी चोंच और बड़ी बड़ी टांगों के कारण इस पक्षी का लुक दिखने में काफी आकर्षक होता है, लेकिन आप इसके आकर्षक लुक से धोखा बिल्कुल भी मत खाना, क्योंकि ये पक्षी कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है आप इस क्लिप में ही देख लीजिए, जहाँ पर ये काफी देर से अपनी चोंच की मदद से पानी में शिकार की तलाश कर रहा है। कुछ देर तक मेहनत करने के बाद उसकी चोंच में एक सांप आ जाता है, जिसे वो तुरंत ही अपनी चोंच में फंसाकर पानी से तुरंत ही बाहर आने की कोशिश करता है, मगर बार बार वो सांप उसकी पकड़ से छूटकर नीचे गिर जाता है। इन सभी के बावजूद भी ये पक्षी हार मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं होता और उस सांप को जान से मारने की लगातार ही कोशिश करता रहता है। बैट अटैक्स ऑन चिकन।
अपने रंग रूप और उल्टे लटकने की वजह से जाने जाने वाले चमगादड़ दिखाई देने में काफी डरावने होते हैं। आकार में भले ही ये जीव छोटा सा दिखाई देता है, लेकिन शिकार और हमले के मामले में ये अच्छों को धूल चटा देता है। आमतौर पर चमगादड़ अपनी टीम के सदस्यों के साथ झुंड में रहना पसंद करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम देख सकते हैं कि रात के अंधेरे में एक चमगादड़ अकेले ही अपनी भूख को शांत करने के लिए मुर्गी से पंगा लेने के लिए पहुंच जाता है। पहले तो उसने अपने पैरों को दबाकर धीरे धीरे चलना शुरू किया ताकि शिकार को उसके आने की बिल्कुल भी भनक न लगे, लेकिन थोड़ी ही देर बाद चमगादड़ अपना आपा खो देता है और मुर्गी के बाड़े में घुसकर मुर्गे के सामने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने लगता है। वैसे तो इसकी हरकतों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे आज ये शाही चिकन की दावत उड़ाकर ही मानेगा। ब्लैक वल्चर अटैक्स ऑन बेबी टर्टल। बात पक्षियों की हो और गिद्ध का नाम ना आए, भला ये कैसे मुमकिन हो सकता है? ये एक ऐसा खतरनाक शिकारी है जिसका खौफ सभी जानवरों में देखने को मिलता है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कुछ गिद्ध यहाँ पर कछुए के बच्चों को अपना शिकार बनाने की फिराक में आए हैं, जो कि बस अभी अभी अपने अंडों से बाहर आए हैं। दरअसल मादा कछुए ने अपने अंडों को रेत पर सहेज के रखा हुआ था। हालांकि अंडे और उसमें से निकलने वाले बच्चे रोज किसी न किसी जानवर या पक्षी के हाथों से मारे जाते हैं। हमेशा की तरह आज भी कुछ ऐसा ही होता है। जब ये ब्लैक वल्चर अपनी धारदार चोंच का फायदा उठाकर इन कछुओं के बच्चों पर हमला कर देते हैं, वो जिस तरह से इन बच्चों को खा रहे हैं उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि मानो कोई दाना चुग रहा हो। ऑस्प्रे बर्ड अटैक्स ऑन फिश। चील की तरह ही दिखने वाला ऑस्प्रे बर्ड पक्षी मछलियों के लिए किसी दानव से कम नहीं होता। आपको मालूम भी नहीं चलेगा कि कब ये हवा को चीरते हुए अपने शिकार को एक पल में दबोच लेगा। यहाँ पर एक मछली पानी में बड़े ही मजे से गोते लगा रही थी, तभी ऑस्प्रे की नजर उस मछली के ऊपर पड़ती है और जैसे ही मछली हवा में उछल कूद करते हुए पानी के अंदर जाती है, तभी गोली की रफ्तार से भी तेज आता हुआ ऑस्प्रे बर्ड मछली को दबोच लेता है। हालांकि मछली को अपने पंजों में दबोचने के लिए ऑस्प्रे बर्ड को थोड़ी बहुत तो मशक्कत करनी पड़ती है, लेकिन थोड़ी ही देर में वो अपने इरादों में कामयाब हो जाता है और मछली को लेकर रफू चक्कर हो जाता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया करके लाइक जरूर कर देना और दोस्तों जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, नहीं तो आपको आगे आने वाली वीडियो नहीं मिलेगी। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।